नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, हम बहुत प्यार से बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक पत्रकार के रूप में भी, एक भाईचारे के रूप में भी, भाईचारा का रिश्ता ही अब आप लोगों से बन गया है। खास करके ये बुलेटिन पूरी तौर पर शिक्षकों के पर केंद्रित है। दिन भर बात करते रहते हैं, पुरुष महिला सब तमाम शिक्षक बात करते रहते हैं। अच्छा भी लगता है। हर छोटी बड़ी समस्याओं को का क्या समाधान हो सकता है, इसको लेकर आप फोन भी करते हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि जिसको हम मास्टरवा कहते थे ना, वो मास्टरवा अभी भी नहीं सुधरा है। और जान लीजिए, मास्टरवा सब जो है ना, आप लोग जितना 95% 90% जितने अच्छे लोग हैं, आप लोगों को ताउम्र भोगना पड़ेगा इस मास्टरवा सब के करतूत का। ये पाठक जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, ये लोग बहुत सोच रहा है कि आज नहीं कल जाएगा। अरे जाएगा वो, लेकिन पाठक जो डाटा कलेक्ट कर रहा है ना, वो डाटा कोई सरकार आएगी, कोई मास्टरे अगर देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा, थोड़े नियोजित शिक्षक में से कोई मास्टरवा अगर मुख्यमंत्री भी बन जाएगा ना, उसका भी हैसियत नहीं होगा कि उस फाइल पर जो पाठक लिख के जाएगा उसको काट देगा। बताइए, तो बार बार समझाते हैं, पाठक से लड़ना हो तो पाठक के अंदाज में लड़िए, पाठक से लड़ना है तो पाठक के नाभि जो भ्रष्टाचार है उस पर हमला बोलिए। नहीं, हम सुधरने वाले नहीं हैं। गजब स्थिति भाई। अरे 6 महीना नहीं कमाइएगा तो आपका पेट पर जट से ढकना उड़ जाएगा क्या? आप सिस्टम पर क्यों नहीं चोट करते हैं? और नहीं चोट करिएगा तो पाठक और रगड़ेगा। तो हमको पता है कि मास्टरवा सब तो रगड़ाएगा नहीं, सब तो कमीशन खोर है, कमीशन देने लेने में आदी है। कहा रोज अंडा खिलाने के लिए पाठक, सप्ताह में 2 दिन भी अंडा नहीं खिलाया, खूब माल कमाया, ऊपर से नीचे लेके नीचे तक बांटा। परेशान होइएगा आप लोग जो नया बीपीएससी से बाहर गए सो, और बाकी जो नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र वाले लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, सब परेशान होइएगा। अब बताइए कि 23,97,000 फर्जी विद्यार्थी पकड़ाया है, जिसका नाम काटा गया इसके पीरियड में। और उसमें से मात्र 3,98,000 वापस, मतलब 20 लाख स्टूडेंट दोबारा नाम लिखाने के लिए नहीं आया। ये जो डाटा किसी भी सरकार के सामने में जाएगा तो सरकार थोड़ा चुम्मा लेगा, स्वागत करेगा, कि देखेगा ना कि 20 लाख फर्जी शिक्षक में कितना कुछ उठा लिया हो, कितना मध्याह्न भोजन का चोरी किया होगा। 20 लाख का 5 रुपया 49 पैसा के रोज के हिसाब से जोड़ लीजिए। भोजन, मध्याह्न भोजन कितना करोड़ में ये लोग खाया, सोच लीजिए। ड्रेस, स्कूल, साइकिल, क्या क्या नहीं मिला है सरकार से, सब कहाँ गया भाई? और अब देखिए, अभी अररिया का एक रिपोर्ट आया, निरीक्षण पुस्तिका उसका है। ये भी मेरा ही सवाल खड़ा किया, और ये पाठक जी के सामने हमने ये सवाल खड़ा किया कि भाई जो शिक्षा अधिकारी आपके जाते हैं जांच करने के लिए, उसका जरा निरीक्षण रिपोर्ट भी सार्वजनिक कीजिए ना, कि क्या निरीक्षण किया उस आदमी ने। गए, फोटो खिंचा लिए, 1,000 रुपया ले लिए, कह रहे नहीं राइट टाइम है। अरे ये निरीक्षण थोड़े है। पहले भी निरीक्षण पुस्तिका होता है विधिवत, कि जो लोग जा रहे हैं वो पुस्तिका पर क्या लिख रहे हैं। बात हुए 4-5 दिन भी नहीं हुआ है विभाग से, देखिए अररिया का रिपोर्ट आ गया। इस तरीके से पूरे बिहार से अब रिपोर्ट आना शुरू हो गया। अब बताइए, अररिया में जो है, जो हुआ है, उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरा, गढ़िया नरपतगंज है। अब बताइए, यहाँ 18 गो शिक्षक, कुल छात्र जिसका नामांकन 715, और जिस दिन निरीक्षण हुआ उस दिन 65 को छात्र पहुंचा हुआ था। अब बताइए, माध्यमिक विद्यालय देवीगंज नरपतगंज 11 गो शिक्षक है, 515 विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, और मौजूद था 158। उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरा नरपतगंज 10 गो शिक्षक है वहाँ। अब बताइए, नाम लिखा हुआ है मात्र 135 छात्र का, 11 गो उपस्थित था। इस तरह से 9 स्कूलों का ये डाटा आया है, जिसमें मान लीजिए कि 90% उपस्थिति नहीं था। और ये कोई अररिया का ही नहीं होगा, पूरे बिहार की यही स्थिति है कि किसी भी दिन 75% तो सवाल ही नहीं है, गलत डाटा देते हैं। और गलत डाटा दीजिएगा तो पाठक वही इंतजार वही तो चाह रहा है कि देखिए पूरा विभाग को फंसा रहा है।
कोई आप ही नहीं फंस रहे, पूरे विभाग को फंसा रहा है और इस तरीके से डाटा के आधार पर फंसा रहा है। देखो भाई, बार बार हम कह रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि पाठक इस मामले में बहुत बड़ा साथी आदमी है। सक्षमता के सहारे सबको दबोच लिया ना। सब फर्जी मास्टर साहब का हालत खराब है ना, मास्टरवा जितना है हालत खराब है ना, कि कहाँ फंसा दिया पाठक। कल ही एगो हमारे महिला शिक्षक है लखीसराय से फ़ोन की थी, बड़ी गुस्सा में थी कि सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे संतोष जी, ये हमारे मान सम्मान के खिलाफ में है। बड़ा आग्रह किया ने जाके दे दीजिए, आप पढ़ी लिखी हैं, कलकत्ता में पढ़ी हैं, पढ़े दे तो दीजिए। अरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग जब होने लगेगा तब लड़ाई लड़ा जाएगा, परीक्षा दे दीजिए। गई जब परीक्षा दे के आई है तब कहती है कि नहीं संतोष जी आप बहुत सही कहे, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि तो फर्जी को पकड़ने का खेला है, सब फर्जिया इसमें पकड़ा जाएगा जिस मास्टरवा चर्चा आप बराबर करते हैं। तो पाठक जितने चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है, जो बनाया है बाबू, एक बहुत बड़ा समझिए कि डाटा बेस तैयार कर लिया है वो पूरे शिक्षकों का, इतना ज़बरदस्त सुपर कंप्यूटर लगाया है ज्ञान में और सारा डाटा को एक जगह केंद्रीकृत कर दिया है। जहां आप कुछ इधर उधर बाएं दाएं करिएगा धरा जाइएगा। ये जो उपस्थिति का खेला है जिसमें करोड़ करोड़ का कमाई हर महीने हो रहा है, उसमें पकड़ दिया ना है। अब आप कैसे इसको उसके डाटा को आप इनकार कर दीजिएगा। और ये यही डाटा जाएगा सरकार, पाठक रहे या नहीं रहे, यही डाटा जाएगा हर वक्त। जिस समय में चर्चा होगी तो यही डाटा जाएगा और कहेगा देखिए पाठक जी किस तरीके से 20 लाख छात्र फर्जी पकड़ लिया। अब बताइए, अरे 1 2 10 20 25 हज़ार होते एक बार 20 लाख, कोई भी सरकार गदगद हो जाएगा। करोड़ करोड़ रुपया उसको बचत हो गया है। और आप जो शर्त लगा दिया है कि नामांकन के समय में 5 गो ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो भी क्यों, उस सबको कंप्यूटराइज कर देगा। और बेटा वो कहीं पढ़ने जाएगा, आधार कार्ड से कहीं कुछ लिंक किया कि शिक्षा विभाग के डाटा में सब कुछ आ जाएगा। मतलब छात्र शिक्षक सबका डाटा बेस तैयार करके जा रहा है पाठक। और वो डाटा बेस ऐसा डाटा बेस है कि आप थोड़ा सा भी बाएं और दाएं कीजिएगा पकड़ा जाइएगा। अब बताइए क्या ज़रूरी है फर्जी स्टूडेंट की संख्या देने का कि आज हमारे यहाँ 75% अटेंडेंस है। अरे बुलाएगा तो बुलाएगा, जाइए। ये टोला सेवक से लेके जो तामिल मरकज क्या क्या जो बहाल किए हुए 20-20 हज़ार रुपया दिए, उसका काम यही ना है जी, विद्यार्थी को पहुँचाना। आप क्या कहते हैं, अपना सब कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बेच दिए, इसीलिए ना वो आपका स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहा है। अरे आप उसको लिखिए कि स्टूडेंट लेके नहीं आ रहा है, लिखिए ना। वो आप उसका बॉस है कि वो आपका बॉस है, आप बॉस है ना, लिखिए। सब चीज़ भूल गए 2 रुपया कमाने के लिए। भाई तो 2 रुपया कमाने के चक्कर में आप अपनी पूरी शिक्षक पीढ़ी को काहे बदनाम कर रहे हैं। पूरा शिक्षक पीढ़ी बदनाम हो रहा है, गाली सुन रहा है, समाज में गाली सुन ही रहा है। पत्रकार सभी कोई बात सुनने को आपको तैयार नहीं है। ये 2 रुपया कमाने के लिए कितना विद्यार्थी सब कमाइएगा भाई। विद्यार्थी की चोरी करके, रोज चोरी करके कितना कीजिए, डीपीएम से लेकर सबको बांटते बांटते कितना हिस्सा मिलता है। महीना में बहुत कमा लीजिएगा, 40-50 हज़ार रुपया कमा लीजिए है। लेकिन इस 40-50 हज़ार कमाने के चक्कर में सब कुछ काहे स्वाभिमान बेच रहे हैं। कि एगो आता है टोला सेवक है, बैठ के कुर्सी पर बैठ जाता है, आप खड़े रहते, शर्म आना चाहिए। कई लोग हमको बोला टोला सेवक आता है, ये मास्टरवा सब खड़ा हो जाता है। गजब हाल है भाई। टोला सेवक को दीजिए, एक विद्यार्थी का लाने का काम टोला सेवक का है, वो पाठक का अधिकारी नहीं है, वो आपका कर्मचारी है। टोला सेवक को कहिए कि बच्चा क्यों नहीं आया, उसके नहीं आवे बच्चा तो रिपोर्ट कीजिए कि देखिए बच्चा को नहीं ला रहा है, तब ना मजा आएगा। जो आपको अपनी जिम्मेवारी जो मिला हुआ, जो दायित्व आपको है, उसको निर्वहन कर दे रहे, बस 2 टका के चक्कर में लगे हुए हैं। तो 2 टका के चक्कर में लगे हुए हैं तो भोगिए, अभी बहुत कुछ भोगना बाकी है।